प्रश्न 6, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो प्रश्न 6 का भी तीसरा हल करेंगे, जो कि है 6203। तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे पहले भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेते हैं। तो इधर हो गया 03, फिर हो गया 62। तो 62 किससे लगेगा, तो 8 का वर्ग क्या होता है 64, इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 का वर्ग से लगाएंगे। 7 सते 49, 7 का वर्ग क्या होता है 49, यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो 62 में से 49 घटाने पे कितना आ गया 13। अब इसको जोड़ेंगे, 7 7 14। अब 03 को ऊपर से उतारेंगे, किसको उतारेंगे 03 को। अब यहाँ पे 8 रखेंगे और 8 से ही गुना करना है, यानी यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो 148 गुना 8 आ जाएगा 1184। अगर 9 रखते 9 से ही गुना करेंगे तो 149 गुना 9, इससे ज़्यादा आ जाएगा 1303 से ज़्यादा, इसलिए 8 रखेंगे। अब इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे और यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। तो घटाने पे आ जाएगा 119, घटाने पे कितना आएगा 119, इसको जोड़ लेंगे। तो 148 8 कितना आ गया 156। अब देखिए शेषफल कितना बच गया 119। अब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी अंक रखेंगे तो और उसी से गुना करेंगे तो इससे ज़्यादा होगा, इसीलिए अब नहीं लगेगा, यानी 119 क्या आ गया शेषफल। अब देखिए 78 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 6203 से कम आएगा। जैसे देखिए 78 का अगर हम वर्ग करते हैं तो आ जाता है 6084। 6084 संख्या क्या है 6203, इससे कम हो गया। तो क्या कह रहा है क्या जोड़ा जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 78 के बाद क्या आता है 79। तो 79 का वर्ग लेना होगा। 79 का वर्ग कितना आएगा, तो 79 गुना 79 करेंगे तो आ जाएगा 6241। कितना आएगा 6241। तो 6241 इससे बड़ा है, देखिए इसके इससे बड़ा है, और 78 का वर्ग इससे छोटा आया था। देखिए 78 का वर्ग यानी 78 गुना 78 कितना आ गया 6084। तो यहाँ पे जो संख्या है उसका वर्ग आएगा 6084, जो कि छोटा है। तो 78 के बाद वाला संख्या लेंगे यानी 79। तो 79 का वर्ग आ गया 6241। अब क्या करेंगे 6241 में से 6203 को घटा देंगे तो आ जाएगा 38। कितना आएगा 38। तो इसका मतलब हुआ कि 6203 में क्या जोड़ना है 38 को जोड़ना है। 6203 में अगर 38 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 6241। और 6241 का वर्गमूल होगा 79। इसका वर्गमूल क्या होगा 79। ठीक है, तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे, तो कह रहा था क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए 38 को जोड़ा जाए, सबसे छोटा संख्या यानी न्यूनतम संख्या जो जोड़ना है वो 38 होगा। और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल क्या होगा 79, यानी 38 कौमा 79 इसका उत्तर होगा। फिर से इसको समझ लेते हैं। तो पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, लेकिन शेषफल बच गया है, यानी 6203 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया 78। तो 78 से एक ज़्यादा लेना है, क्योंकि 78 का वर्ग इससे कम होगा। तो 78 से एक ज़्यादा 79, 79 का वर्ग इससे ज़्यादा होगा। तो फिर 79 का वर्ग से इसको घटा देना है। देखिए 78 का वर्ग आया 6084, ये कम है जो संख्या दिया हुआ है उससे। तो फिर इससे बाद वाला का संख्या लेना है, यानी 79 का वर्ग। तो 79 का वर्ग आएगा 6241। तो 6241 में से 6203 को घटा देंगे जो संख्या है,
जो दिया हुआ था, तो 38 आ जाएगा। यानी 38 को अगर हम जोड़ें 6203 में, तो जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो 6241 किसका वर्ग है? 79 का। यानी 6241 का वर्गमूल हो गया 79। तो इसका मतलब हुआ कि 38 जोड़ना है जो संख्या दिया हुआ है उसमें, और जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 79। यानी 38,79 इसका उत्तर होगा। चौथा में है 6412। तो 6412 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए? तो पहले हम इसको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाते हैं, तो 64 आ गया। तो 8 का वर्ग होता है 64। 64 में से 64 गया 0, यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। अब 12 को उतारेंगे, नहीं लगेगा तो एक 0 देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब देखिए शेषफल बच गया है, इसका मतलब 6412 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 80 का वर्ग, देखिए 80 यहाँ पे आया, तो 80 का वर्ग कितना होगा? 6400। 80 का वर्ग होगा 6400, यानी 80 गुना 80 कितना होगा? 6400, जो कि इससे छोटा है, 6412 से छोटा है। तो 80 के बाद होता है 81, तो 81 का वर्ग लेंगे, यानी 81 गुना 81 करेंगे तो आ जाएगा 6561। 6561। तो देखिए 6412 से बड़ा है 6561, यानी 6561 में से 6412 को घटा देंगे तो आ जाएगा 149। कितना आएगा? 149। तो इसका मतलब हुआ कि 6412 में संख्या क्या दिया हुआ था? 6412, उसमें क्या जोड़ना है? 149 को जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा? 6561। और 6561 का वर्गमूल होगा, क्या वर्गमूल होगा? देखिए 6561 का वर्गमूल क्या होगा? 81। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे? क्या जोड़ा जाए? तो क्या जोड़ा जाए? तो 149 को जोड़ा जाए। देखिए संख्या दिया हुआ था 6412, यानी 6412 में अगर 149 को जोड़ें तो जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा, और उस संख्या का वर्गमूल होगा 81। तो उत्तर में लिख देंगे 149 और कॉमा 81। फिर से इसको समझ लेते हैं। तो शेषफल बच गया। देखिए हम भाग विधि से वर्गमूल निकाले हैं इसका, तो शेषफल बच गया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे? क्या जोड़ा जाए इसमें, जो पूछ रहा है। तो 80 का वर्ग होता है 6400, जो कि इससे कम हो जाएगा। देखिए 6412 से कम है 6400, इसलिए 80 के बाद वाला संख्या लेंगे, यानी 81। तो 81 का वर्ग होगा 6561। अब 6561 में से 6412 को घटा देंगे, यानी 149 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 6412 में 149 को जोड़ने पे जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। किसका वर्ग होगा? 81 का वर्ग होगा। तो 6561 का वर्गमूल होगा 81। इसका मतलब हुआ कि इसका उत्तर हो जाएगा 149, 81, यानी 149 को जोड़ा जाए और जो जोड़ने पे उस संख्या का वर्गमूल होगा 81।